इसमें जो अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, इसमें है पेज 81। भारतीय धर्म का जीवन मूल्य। ये हमने पढ़ लिया था। ये अगर नहीं समझो, आज भी कितनी सारी डिबेट्स वगैरह हैं, अगर आप उनको सुने तो पता चलेगा वो कितनी भ्रमित हैं कि अगर भारतीय धर्म का मूल्यांकन करें और उसके अंदर वो कर क्या रहा है, अगर भारतीय दर्शन उसको समझे नहीं, तो भारतीय धर्म वास्तव में भारतीय दर्शन को जीवन में कैसे उतारना है, वो भारतीय धर्म है। इसलिए दोनों एक दूसरे से एकदम घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए जीवन मूल्य, भारतीय धर्म कोई हवा में नहीं है। जब आप भारतीय दर्शन, जो हाईएस्ट दर्शन है, उसको जीवन के अंदर एग्ज़ीक्यूट करते हो, वो है भारतीय धर्म। इसलिए जीवन से पलायन या जीवन से अलग रहने की इसके अंदर बात हो ही नहीं सकती। ये अगर नहीं समझ में आए, तो सारी चीज़ उसका बेसिक्स हम चूक जाते हैं। यहाँ समस्या आ जाती है। और अगर ये पर्सपेक्टिव हो, तो आप ये देख सकते हैं कितनी चर्चाएँ, परिचर्चाएँ जो हैं, इसी चीज़ को चूकने के कारण भ्रमित हैं। बहुत तरीके की ये चर्चा, परिचर्चा, और वो है ही नहीं मुद्दा। अगर ये बात आप समझ जाओ, तो वो आप ये देख सकते हैं कि अरे भई समस्या है नहीं। इनकी कड़ी ये है, भारतीय धर्म जो है, भारतीय दर्शन को जैसे ही जीवन के अंदर एग्ज़ीक्यूट करोगे, प्रैक्टिस के अंदर लेके आओगे, वो भारतीय धर्म का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। तो अब इसके ऊपर कमेंट्री जो है इस पेज के लास्ट के अंदर, 81 के अंदर, यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया था। भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य, ये जीवन मूल्य एक्चुअल में यहाँ श्री अरबिंदो सबसे पहले तो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, आर्चर ने बहुत सारे इसके ऊपर चार्जेस लगाए थे, भारतीय संस्कृति के ऊपर, कि ये जीवन को कोई मूल्य नहीं देता। ये जो कल्चर है, ये जीवन को मूल्य नहीं देता। इसका धर्म है, इसका दर्शन है, वो इस लोक की बजाय दूसरे लोकों को ज़्यादा महत्व देता है। तो यहाँ तो बात उल्टी है। इस जीवन के अंदर अगर कोई भी आपका दर्शन है, जीवन में नहीं उतर सकता, तो वो दर्शन फाउंडेड ही नहीं है। उस दर्शन को मानते ही नहीं। गहन से गहन आपकी जो चर्चा है, तत्व दर्शन की कोई भी गहन से गहन चर्चा भी है, उसके अंदर जैसे जनक की सभा के अंदर, ये बड़ा फेमस उदाहरण है। और याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादी, इनका शास्त्रार्थ हो रहा है। तो शास्त्रार्थ जो है उसका आरंभ न तो बौद्धिक तर्कणा से होता है और न समापन उससे होता है। और उसमें जीतता कौन है, वो इसके ऊपर निर्धारित करता है। व्यक्ति ये कहता है इस ज्ञान को मैं इतना जिया हूँ या ये बन गया हूँ, मैंने जीवन में ये चीज़ अनुभूत की है। मैं क्या सोचता हूँ ये नहीं, सोच समझ तो सारों को पूरा बैकग्राउंड इस संस्कृति के अंदर है। मैंने अनुभूत क्या किया है। तो अगर आपकी गहन से गहन इस तरीके की तत्व मीमांसाएँ शुरू ही अनुभव से करती हैं और समापन अनुभव से करती हैं, तो आपके जो गाइडिंग फैक्टर्स हैं समाज के, वो भी इसी के ऊपर है, मैंने जीवन में उतारा कितना। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। जो इसमें विचारों में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, तो ये जीवन मूल्य इसका। पर हाँ, ये समस्या क्यों आती है, व्यक्ति को और दूसरे जो स्तर हैं चेतना के, या और दूसरे स्तर हैं, जो आपके जगत हैं और हैं, उनमें प्रवेश होता नहीं। इसी को वो सर्वस्व मान बैठते हैं। आपके घर के ऊपर बहुत सारे रूम्स हैं, तहखाने हैं, ट्रेजर उसमें हाउसेस हैं, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। एक व्यक्ति को बेचारे को एक छोटा-सा कमरा मिला है। वो कह रहा है, "अरे! इस अकेले कमरे के अंदर क्यों नहीं रहता? आप क्यों रहोगे एक कमरे के अंदर? आपने अपना एक रिक्रिएशन का कोई रूम बना रखा है, उसमें आराम से म्यूज़िक वगैरह सुनते हो। एक आपने कोई सभागार बना रखा है, एक आपने कुछ बना रखा है, एक कुछ बना रखा है। आपके पास इतना वैभव है,
इनके पास है नहीं। स्थूल भौतिक जगत ही इनके लिए तो एकमात्र, साइकोलॉजी में उससे ज़्यादा प्रवेश कर नहीं सकते। जहाँ तक दुनिया नज़र आती है भौतिक आँखों से, उतना ही जगत है, और मेरी जीभ को कितना स्वाद मिल जाए, इंद्रियों को कितना स्वाद मिल जाए, उसके अलावा कोई दूसरा जगत खुला नहीं है। इनके लिए पूरा स्पेक्ट्रम है। तो समस्या तो इसकी है कि भी मेरी लिमिटेशन है, मैं नहीं देख पा रहा। क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा इसलिए मैं आक्षेप कर रहा हूँ। मेरे मूल्य इतने हैं तो बस जगत ऐसा ही है, बस। मेरे आँखों का स्पेक्ट्रम इतना है तो रियलिटी उतनी है जितनी मेरा स्पेक्ट्रम है। यही तो मनुष्य जाति की समस्या है। ये ही चार्जेज़ है भारतीय संस्कृति के ऊपर। तो ये उस समय जितने आज उतने ख़ैर नहीं हैं, क्योंकि आज इस तरीके के चार्जेज़ कोई लगाता नहीं इस संस्कृति के ऊपर। हाँ, पर फिर भी अगर ये बातें नहीं समझ में आए, तो हम अपने जीवन के जो मूल्य हैं, वो चूक जाते हैं। तो हमारे लिए तात्कालिक प्रासंगिकता इसकी ये है कि हम अपने बीइंग को इस तरीके से समझ जाएँ। भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य उसके धर्म के जीवन मूल्य के साथ अंतरंग रूप से एक है, क्योंकि वस्तुतः यहाँ धर्म का कार्य मूल रूप में आध्यात्मिक दर्शन को क्रियात्मक रूप में परिणत कर देना ही है। धर्म का और कोई काम नहीं है। आपका जो आध्यात्मिक दर्शन है, जो वेदांत की उक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और सर्व खल्विदं ब्रह्म, इसको अगर एग्ज़ीक्यूट किया जाए जीवन के अंदर, भोजन पका रहे हो उसके अंदर ये वाली बात कैसे, आप खेती कर रहे हो, भवन निर्माण कर रहे हो, पशु का पालन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो साहब, मतलब छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी इस चीज़ को अहम ब्रह्मास्मि को कैसे लेके आया जाए, ये तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। भई अगर रवीन्द्रनाथ टैगोर इसका हमको उदाहरण दे रहे हैं मछुआरों की जाति का, और कैसे वो गए और कैसे इस भाव से वो भावित है एक-एक जना, कि कैसे वो तारा देवी की जो है, वो पूजा कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। ऐसे गीत, ऐसे गान वो गा रहे हैं, अब तो काफ़ी लुप्त हो गए। बंगाल के अंदर वो कह रहे हैं बाउलों के गीत जो हैं, गज़ब हैं। हर प्रांत के अपने, आपको तो यूँ ही है, काल्पनिक हैं, काल्पनिक नहीं है वो। उस सारी चीज़ को हर कम्युनिटी के तरीके से कैसे उसको गीतों के अंदर लेके आना है, कैसे उसको किस तरीके से लेके आना है, क्रियात्मक रूप दे देना है उसको। तभी इसने निर्माण किया भारतीय संस्कृति ने। और कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जिसके अंदर अपरिमित क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर ही, और समय के अंदर अक्षय रही इसकी जीवनी शक्ति। जब कोई एक ही अंतर्भाषात्मक चेतना, इंट्यूटिव कॉन्शसनेस, चिंतन और कर्म को संचालित करती हो, तब उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद या असामंजस्य नहीं हो सकता। ये इसका कारण है। जीवन है या धर्म है, या मूल आपका दर्शन या चिंतन है, जब माँ प्लान कर रही है, माँ एग्ज़ीक्यूट कर रही है, तो 2 जनों के बीच में न तो कार्य में विभेद हो सकता, न आपकी जो जो एक बेसिक्स हैं, उसके जो चिंतन है, उसके पीछे की आइडियोलॉजी है, न उसमें कोई दिक्कत हो सकती। सारी चीज़ें आपस में आके जुड़ेंगी। हज़ार जने काम कर रहे हैं, अलग-अलग काम कर रहे हैं, पर आके जुड़ेंगे एक साथ। कोई विभेद नहीं हो सकता। तो अंतर्भाषात्मक चेतना ही आपको दर्शन प्रदान करती है, अंतर्भाषात्मक चेतना ही कर्म के अंदर परिणत कर देती है। तो इसमें विभेद और असामंजस्य कैसे हो सकता है? ये बातें इसलिए करनी पड़ रही है, क्योंकि अंतर्भाषात्मक चेतना हम खो बैठे। हम आ गए इंटेलिजेंस, जो बुद्धि, और वो भी अपने जो डेटा है वो ग्रहण कर रही है इंद्रियों के माध्यम से। उसको हम एनालाइज़ और एनालिसिस उसको कर रहे हैं, वो भी बुद्धि के आधार पे नहीं कर रहे। एनालिसिस कर रहे हैं अपने जो फ़ियर्स है, डिज़ायर्स हैं। तो पहले तो मेरे को जो डेटा मिल रहा है, वो अपूर्ण मिल रहा है, उसका एनालिसिस चल रहा है, उसके हेतु हम जानते हैं किस तरीके के हैं। तो इससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा, वो तो विभेद ही होगा उसमें। उसमें हार्मनी कहाँ से आ जाएगी? हार्मनी तो अंतर्भाषात्मक चेतना है, इंट्यूटिव कॉन्शसनेस है, वो ले आएगी तुरंत ही। इसलिए ये एक मूल कारण है, ये अगर हम नहीं समझे,
तो सारी चीज़ को चूक जाएँगे। ये जितने सहज शब्दों में कहा जा रहा है, पर हम एक्चुअल में नहीं समझते इसको। इसका मतलब क्या है या जीवन में इसको कैसे करना चाहिए? हाँ, भई, एक पद्धति के रूप में, एक बात के रूप में तो चलो हम कह देंगे हाँ, हाँ, हम समझ रहे हैं। पर मतलब क्या निकलता है इसका? जीवन में क्या मतलब निकलता है इसका? जहाँ अन्य संस्कृतियों में दर्शन पूर्णतः एक अधिकांशतः मानसिक परिकल्पना, तर्कणा, परिकल्पना मतलब खाली आप कंसीव कर रहे हो, ऐसी कोई रियलिटी होनी चाहिए। अब आपके बारी भाग तो इसको स्वीकार करते नहीं, तो इसलिए कितने लोग हैं उनके कर्म तक ये बात आती नहीं, क्योंकि बाहरी प्रकृति ने तो बेचारे ने टच किया ही नहीं। उसको जिस चीज के अंदर रस आता है उसको ये टच करवा दो, इसमें रस लेना शुरू कर देगी, ये क्या बात है? तर्कणा या अटकलबाजी ही रहा है और किन्हीं गहरे आध्यात्मिक सत्यों से अंशतः या पूर्णतः रिक्त रहा है। और परिणाम स्वरूप दर्शन का क्रियात्मक जीवन के सत्य के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल न होने के कारण दोनों एक भिन्न धारा बन गए हैं। अब ये तो देखो, ये तब हो जब हम कंपैरेटिव कोई स्टडी करें, उनका लिटरेचर हमने पढ़ा हो और पहले हमको सेंस हो कि इसमें क्या आ रहा है। हो सकता है उनकी बातें बड़ी हमको अभिभूतकारी लगे। अरे वाह! ये नीत्शे तो बड़ी जबरदस्त बात कह रहा है। ये तो बड़े परिवर्धित मानव की बात कर रहा है, जबकि वो आपके ही ईगो को सुपर ईगो बना देता है। जैसे आजकल ये कई मूवीज़ बन रही हैं। अगर व्यक्ति को उसके ईगो को भगवान बना दिया जाए, तो वो क्या-क्या करेगा? उसी तरीके से इनके जो विचारक हैं, तत्ववेत्ता तो है ही नहीं, विचारक मान लो सो कॉल्ड, तो वो किस तरीके की बातें करेंगे, एक सुई की नोक के ऊपर कितने फरिश्ते नाच रहे हैं। मतलब इन्होंने बड़े सीरियसली इस चीज़ के ऊपर इन्होंने लिखे हैं। एक सुई की नोक के ऊपर देखो ये इतने फरिश्ते हैं, ये ऐसे हैं, ये इस तरीके की बातें। या जीवन इस तरीके का है, मतलब बेसिकली आपके ही जीवन के संबंध में जो-जो विचार हैं, उनको एक कैसे आइडियल तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कितने लोग हैं, इसी सामान्य जीवन को देखो मूवीज़ भी बनाते हैं, उसको आइडियली उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। परिवार में सब ऐसे रह रहे हैं, बड़े तालमेल के साथ रह रहे हैं। समाज में भी मेरा देह भाग है, उसको भी मैं ठीक रखता हूँ। मेरे घर के बच्चों के साथ भी देखो मैं ये करता हूँ। पर अल्टीमेटली उसकी दृष्टि कहीं ऊपर नहीं उठती। उसकी दृष्टि है वो एक ही दायरे के अंदर, इसलिए वो डूम्ड है। मैं मेरी दृष्टि को अगर एक दायरे में रखता हूँ और दूसरी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, तो वो तो लिमिटेड होने का दोषी तो वो दृष्टिकोण हो ही गया पहले ही। वहीं भारतीय संस्कृति में दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास और अंतर्दर्शन पर आधारित है और धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है, जो कि व्यक्ति और समाज के जीवन को अपने हाथ में लेकर उसे उस आध्यात्मिक अंतर्दर्शन की ओर अधिकाधिक अभिमुख करता है। इसलिए मछुआरों की उस कम्युनिटी के अंदर भी जिस मछुआरे के साथ नाविक था, उसके साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर जा रहे थे। कह रहे हमारे बीच में एक ऐसा है, वो दिन भर तो अपना सारा काम करता है, परिवार का भी काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है। फिर हम शाम को बैठते हैं, हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं और पूरी कम्युनिटी बड़ा सुंदर उन्होंने तो भाषण दिया है भई। रवीन्द्रनाथ टैगोर का इसी पुस्तक के अंदर छपा है, कैसे राष्ट्रीय देह के अंदर हमारी जो परंपराएँ हैं, हमारी संस्कृति है या ऊँचे से ऊँची चीज़ है, वो यहाँ किस तरीके से इस नस-नाड़ियों के अंदर रक्त के रूप में प्रवाहित हो रही थी और इस पूरी देह को प्राणित रख रही थी वो। कैसे? इस भाव से भरे रख रही थी कि छोटे से छोटा काम भी उनको कोई ये नहीं लगता था। वो खाली एक ही चीज़ से डरते थे कि जीवन का जो मूल चीज़ है, माँ के चरण सपोज़, या उनके लिए कि जीवन में क्या करना चाहिए, मूल चीज़ क्या है, उससे चूक जाना, इससे डरते थे खाली वो। और कोई चीज़ से नहीं डरते थे वो। उनको ये था, अरे भई जीवन की सच्चाई तो ये है। आप सोचिए अगर आप इस आधार के ऊपर परिवार चलाएँगे, व्यापार चलाएँगे, सामूहिक जीवन जिएँगे, उसका स्वरूप क्या होगा? पूरी कम्युनिटी बैठ के
और फिर बाद में नाटक उन्होंने क्या किया, पूरा जबकि शामियाना वो बता रहे हैं फटा पुराना शामियाना, लालटेन की रोशनी के अंदर कर रहे हैं। अच्छे कोई कपड़े नहीं, कॉस्ट्यूम्स नहीं, जितने उनके पास जो साधन है उनके माध्यम से कर रहे हैं। दूर गीदड़ वगैरह की आवाज़ आ रही है क्योंकि खुले के अंदर कर रहे हैं। हँसी-मज़ाक भी चल रही है, चीज़ें भी चल रही है उसके अंदर। पर बीच के अंदर एक संवाद आया कि एक जने को वृंदावन में प्रवेश करने से रोक लिया, ये कहते हुए कि तू चोर है। वो भी आश्चर्य के अंदर आ गया कि मैंने क्या चुराया है? मैंने कोई चोरी नहीं करी। तो द्वारपाल ने फिर बाद में उसकी शिनाख्त करी, उसको खोज भी उसको खोज मतलब उसको उसको देखा, पूरी उसकी ये कि भई खोजो इसको, क्या चोरी करी? तो उसके बगल के अंदर एक गट्ठर निकला। वो कह रहे ये गट्ठर जो है स्वयं है, मेरा सेल्फ है। इसको लेके आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। एक छोटा-सा गट्ठर जो वो दबा के अपना लेके जा रहा था वृंदावन के अंदर, क्या इसमें प्रवेश नहीं कर सकते आप, इस स्व को लेके। अब यूँ तो वो कर ही रहे थे और रेगुलरली इस तरीके की चीज़ें वो कर रहे थे और इस संस्कृति में थी भी, हैं भी। इसका संदेश कितना गहरा है, वो मानसिक रूप से आपको नहीं समझा पाएँगे ये। अगर आप उनसे पूछोगे, "बताओ इसको मेरे को ये कहानी क्या है, इसका मर्म क्या है?" कोई ज़रूरी नहीं है वो आपको समझा पाएँ, पर वो गहराई से समझते हैं। वहीं दूसरा उसको फिलोसोफाइज़ कर सकता है। रियल सेल्फ, ये सेल्फ, गीता भी ऊपर सेल्फ की बात करती है। एक सेल्फ कैपिटल है, एक सेल्फ छोटा है। आप ये सारे खूब-खूब बातें कॉलम्स लिख सकते हो अखबार के अंदर। आप चर्चाएँ, परिचर्चाएँ कर सकते हो, पर एक्चुअल उसको चूक जाते हो। यार ये बात तो बड़ी गहरी है। इस सेल्फ को लेके आप वृंदावन में प्रवेश मतलब आनंद आपको नहीं आ सकता जीवन में, यदि सेल्फ का कंसिडरेशन है तो। यही माँ कह रही है, व्हाट ए सोवरेन रॉयल्टी इन नॉट हैविंग ए थॉट अबाउट oneself। यही तो बात है, अपने बारे में विचार तक न आए, व्हाट ए सोवरेन रॉयल्टी। हमको और कोई दूसरी चीज़ रहती नहीं। फिर वो कह रहे हैं अपने बारे में विचार तक नहीं आए, हम कह रहे हैं इससे अदरवाइज़ स्थिति नहीं है। ये बात उनको समझ में आ रही थी। भले वो कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी, एक सामान्य से सामान्य कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई चाकू-छुरी तेज़ कर रहा है साहब, कुछ भी, छोटे से छोटा आदमी पर वो जानता है मेरे जीवन की बात तो ये है, अगर ये चूक जाऊँगा तो चूक गया मैं तो। अब देख लो कौन-सा समाज जो है, वो विकसित है। इसलिए हमारा विकास हुआ, इसलिए हमने चीज़ यहाँ दर्शन को कसौटी के ऊपर उतार लिया। जीवन में आ पाता है या नहीं आ पाता है। दर्शन कोई पुस्तक की चीज़ नहीं है या 4 जने क्लोज़्ड रूम के अंदर बैठ गए, वो पढ़े-लिखे लोग हैं साहब। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं नहीं, इन लोगों ने ये काम अपने हाथ में लिया, जो विद्वान लोग थे, इन्होंने ज़िम्मेदारी समझी और उन लोगों तक पहुँचाया जिनका जीवन उनको विचारों को ये मौका नहीं दे रहा था पढ़ने का, इन चीज़ों के डायरेक्टली इस तरीके से संपर्क में आने का, तो उनके घर-घर गीति नाटक के रूप में लोग जा रहे हैं भिक्षा माँगने के हिसाब से उनको प्रेरित कर रहे हैं, जाओ और तुम सुनाओ उनको ये वाणियाँ। ऐसे नाटक करो, ऐसे ये करो, सारी चीज़ें करो। अब बाहरी तरीके से तो आपको ये नज़र दूसरी चीज़ आएगी, मूल के अंदर उसके बात दूसरी है। ये चीज़ जानो तो आप समझ जाओ, अरे! ये देश की नस-नाड़ियों के अंदर इस इन्होंने प्रवाहित किया वेदांत को इस तरीके से, तो जीवन मूल्य जो है अगर उसमें नहीं उतारा जाए तो दर्शन तो हवा में रह जाएगा। आज तक कैसे चला आ रहा है? भई रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अगर ये उदाहरण दिया है, समस्या ये है कि हम देश की स्थितियों को एक्चुअल में जो सच्ची स्थितियाँ हैं, लोगों के भीतर की बात है, सुंदरताएँ भी बहुत हैं, लोग हैं ऐसे। वो पिक्चर हमको नज़र नहीं आती। भई हम अगर मछुआरों की बस्ती में चले जाएँ, आँख नहीं हो तो हम ये रिपोर्ट नहीं लेके आएँगे, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कही। अतः यहाँ दर्शन और धर्म एक ही धारा बन गए हैं, जिसके कारण बाह्य जीवन में पग-पग पर दर्शन की यथार्थता को कसौटी पर उतार लिया जाता है। इसका एक उदाहरण लें, तो राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादियों और याज्ञवल्क्य के बीच महान शास्त्रार्थ में ये श्री अरविंद ने उदाहरण दिया है और बाकी तो ये तो फेमस उदाहरण है। हो सकता है इसके ऊपर कोई न कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई कोई एपिसोड, कोई इस तरीक़ा का नाटक
ये भी आप यूट्यूब पे देखें तो मिल जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रार्थ में हम पाते हैं कि परस्पर प्रश्नोत्तरों का आरंभ, उसकी प्रक्रिया और उसका समापन। आरंभ, उसके बीच की प्रक्रिया, भई प्रश्न उत्तर कैसे कर रहे हैं वो एक-दूसरे से, शुरुआत कैसे हो रही है? ये नहीं कमर कस के कि मैं इसको हरा दूँगा, ना इससे नहीं। और ऐसी चर्चा क्यों करेंगे आप थोड़ा-सा ये सोचिए, कि वहाँ बैठ के एक-दूसरे को कोई दंगल नहीं है कि पछाड़ना है। ये सोचो ना आप, ये कोई दंगल नहीं है और है तो भी एक अलग तरीके का है, कि प्रश्नोत्तर शुरू ही कहीं से कहाँ से हो रहे हैं और फिर उसकी प्रक्रिया और समापन बौद्धिक तर्कणा के आधार पर नहीं होता। श्री अरविंद ने दिया है ये। और न ही श्रेष्ठता या वरीयता का निर्णय व्यक्ति की अधिकाधिक सूक्ष्म विचारों के साथ व्यवहार करने की कुशलता के आधार पर होता है, कि वो कितना इसको बुन सकता है ना, इसके ऊपर नहीं होता। तो फिर तो सारा आधार जो कुशलता का है, मैं मानसिक तरीके से कितने आराम से बुनता हूँ, जो आजकल की डिबेट्स में ये अब तो ख़ैर बिल्कुल बदमाश हैं। इनको पता है मेरे को कोई लॉजिकल बात नहीं करनी है, मेरे को तो खाली बकवास करनी है, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी तो लेके चल ही नहीं रहे। जो भी आप डिबेट्स देखते हैं, आइडियोलॉजी नहीं है। बस मेरे को तो अपना पॉइंट रखना है, बस। न तो रखने वाले को मतलब है और अगर मतलब है, तो भी व्यापारिक है या फिर कोई बहुत ही कोई इस तरीके का है। भई, कोई भी अपना विचार रख रहा है, पहली बात तो कोई मूलभूत विचार बहुत ही कम होता है। अगर उसमें है, तो कहीं न कहीं निहित उद्देश्य होता है इसके पीछे। तो ऐसी अभिव्यक्ति बड़ी कम मिलती है। नहीं इस पर होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, अपितु इस पर होता है कि वस्तुतः वह क्या जानता है, उसने क्या अनुभव किया है, उसने सत्य का कितना गहरा साक्षात्कार किया है, वह वास्तव में क्या है और उसने अपने वास्तविक जीवन में उस सत्य को कितना चरितार्थ किया है। इस विषय में श्री माताजी भी कुछ इस प्रकार कहती हैं, जानना अच्छा है, जीना बेहतर है, बन जाना वही पूर्णत्व है। टू नो इज़ गुड, टू लिव इज़ बेटर, टू बी मतलब वो बन जाना ही इज़ परफेक्ट। श्री अरविंद की पद्धति भई जितनी भी चर्चाएँ हो रही है, आप इसी से देखिए ना, कितनी सेमिनार वगैरह है, खैर वो तो जानते भी नहीं, वो तो ये जानते भी नहीं, वो तो खाली बोल रहे हैं। बाकी उसके मायने क्या निकलते हैं अगर उनसे प्रश्न करें आप पलट के, या आप ये जो बातें कर रहे हैं इसके बौद्धिक तरीके से भी वो नहीं बता सकते आपको। जीना तो इसीलिए जीना हो नहीं रहा क्योंकि जानना ही नहीं है, तो जीना कैसे हो? बन जाना इसलिए जब जीना नहीं है तो बन जाने की प्रक्रिया में नहीं है। तो यहाँ आके सारी चीज़ अटक जाती है, छोटा-सा सूत्र है, हो नहीं पाता। इस संस्कृति में सभी कुछ का आधार गहन आध्यात्मिक अनुभव रहा है और वही सभी कुछ को एक समन्वयात्मक सूत्र में पिरोता है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दर्शन पद्धतियों को भी एक ही सत्य के विभिन्न पक्षों के रूप में स्वीकार किया गया। यही नहीं, अनेकानेक उपलब्ध पद्धतियों के बावजूद भी सत्य तक पहुंचने के किसी नवीन मार्ग के लिए भी सदा ही अनंत स्थान प्रदान किया गया, क्योंकि इस संस्कृति का सदा से यह मानना है कि स्वयं भगवान की एक अति विशिष्ट अभिव्यक्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का भी अपना एक विशिष्ट सत्य है, जो केवल वही प्रकट कर सकता है और इस कारण उसके प्रकटन का मार्ग भी भले बाहरी प्रतीति में वह अन्य किसी मार्ग या पद्धति से कितना भी सादृश्य क्यों न रखता हो, वस्तुतः विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति जिस भी तरीके से अपनी आत्म अभिव्यक्ति करता है, हो सकता है वो दूसरे से सादृश्य, उससे सिमिलैरिटी रखे, कुछ टर्म्स के अंदर रखे या नहीं रखे, हमको प्रतीत होती है साहब, ये कहें। क्योंकि गीता का ही उदाहरण लो, एक ही चीज़ के कितने-कितने तरीके से मीमांसा करी जा रही है। इसलिए वास्तव में व्यक्ति क्या कह रहा है, इसको एक्चुअल में कह पाना, ये तो बड़ा मुश्किल है। लगभग असंभव है क्योंकि गीता के प्रीफेस में श्री अरविंद कह रहे हैं कि लगभग लगभग क्या वो तो असंभव ही बता रहे हैं इसको। और इसका प्रमाण है गीता के ऊपर हुई कमेंट्रीज़, जो
मनुष्य जाति के टॉप मोस्ट माइंड्स हैं, उन्होंने वो करी है और वो सारे एक ही चीज़ के ऊपर एकमत हैं कि वो एकमत नहीं है। इसके ऊपर एकमत है वो, कि सब एक-दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो किसी पद्धति विशेष का अनुसरण करने वालों में भी सभी का अपना भिन्न-भिन्न विकास क्रम होता है। उदाहरणार्थ, श्री अरविंद आश्रम में समान ही गुरु की छत्र छाया में रहते हुए भी सभी के अपने-अपने बड़े ही भिन्न प्रकार के अनुभव थे और प्रत्येक के साथ व्यवहार करने का श्री अरविंद व श्री माताजी का तरीका सर्वथा उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही होता था। ये तो कितने वृत्तांत हैं, लेटर्स में से निकल के आ रहा है। माँ के अब जो नए वॉल्यूम्स आए हैं, उसमें आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल बातें हैं उसमें। एक जना डाइनिंग हॉल के अंदर है, वो अपनी समस्याएँ बता रहा है। एक जना जिसको गार्डन का काम दे रखा है, वो लिखता है, "माताजी मैं इस गुलाब के पौधे को कभी अंदर रखता हूँ, कभी बाहर लेके आता हूँ।" मतलब बड़ी विचित्र-विचित्र तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि ऐसा उसमें रिकॉर्ड निकल के आता है, यार इनमें कॉमन सेंस नहीं था क्या? अब वो जो भी था। माँ ने कहा, "यार तू परेशान मत कर इसको पौधे को। बार-बार कभी ज़मीन में से निकालता, कभी गमले में लगाता, कभी क्या करता, कभी क्या करता।" और वो दुरुपयोग कर रहा है माँ श्री अरविंद की पद्धति का, कभी ये कह रहा है, कभी वो कह रहा है। मतलब ऐसी-ऐसी बातें निकल के आती है इनके माध्यम से और सबको वो जो उत्तर दे रहे हैं, कितनी पेशेंस के साथ, एक ही व्यक्ति को अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो वो कह रहा है, "कल तो आपने ये कहा था, अरे कल की स्थिति ये थी, इसलिए हम ये कह रहे थे। आज ये स्थिति है।" तो आवश्यकतानुसार एक ने कहा कि माँ, मैं ये फ्रेंच क्लास जॉइन करना चाह रहा था। मेरे को पता चला कि आपने ये मना किया। क्यों भई? मेरे से क्या दिक्कत है? भई मेरे से क्या दिक्कत हो रही है? मेरी प्रगति या मेरे से कोई ऐसी है क्या इस ग्रुप में? माँ ने कहा, "बेटा बात ऐसी नहीं है, तू सुबह जल्दी उठता है, पूरे दिन काम करता है, तू थक जाता है, तेरे रेस्ट का मेरे को ख़्याल है। तेरे को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं वो यहाँ नहीं आए।" इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको देखें। इतनी-इतनी चीज़ें एक ही पत्र के माध्यम से मतलब उसको देखने के बहुत दृष्टिकोण हो सकते हैं एक ही पत्र को और उसमें कितनी-कितनी रियलिटीज़, कितनी-कितनी हमारी अपनी गाँठें और कितने-कितने सत्य और माँ किन-किन दृष्टिकोण से आपके साथ व्यवहार करती थी, दोनों ही तरीके से बहुत-बहुत तरीके की चीज़ें निकल के आती है। वे उस व्यक्ति के साथ जो भी रहा हो। हमारे लिए न कोई तात्कालिक हमको कोई मतलब भी नहीं है इस बात से, कि उसको क्या जवाब दिया, हमारी क्या उससे कोई पर हमारे अपनी प्रकृति के अंदर ये गाँठें हैं, इसमें ये सत्य कितने सत्य बारीकी से निकल के आते हैं जीवन के बारे में, वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं इनके अंदर, कि जब आप जीवन दे देते हो पर छोटी-छोटी, छोटी-छोटी गाँठें, तो ये जो नए वॉल्यूम्स आए हैं, ये चीज़ें तो ज़रूर निकल के आती हैं इनके अंदर। यह सब हमें श्री अरविंद व श्री माताजी के योग विषयक पत्रोत्तरों से प्रत्यक्ष हो जाता है। उनमें तो भरा ही पड़ा है साहब। अतः इस संस्कृति में सदा से ही यह गहरा बोध होने के कारण कि हमारे अंदर परमात्मा जो विकास क्रम अपनाते हैं, वह अति विशिष्ट होता है, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी मार्गों, अनुभवों और नवीन प्रयोगों के लिए पूर्ण सहिष्णुता का भाव रहा है। टॉलरेंस, इनटॉलरेंट शब्द है ही नहीं इस संस्कृति के अंदर। कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए मैंने वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है। इनटॉलरेंट हो तो ये काम ही नहीं करो आप। पहले तो मैं आपको ये देख रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष का वर्ण क्या है? टॉलरेंस देखो किस स्तर की है। फिर शारीरिक अवस्था कौन-सी है उसकी? ब्रह्मचर्य में है या गृहस्थ अवस्था में है, वानप्रस्थ की अवस्था में है, संन्यास अवस्था में। फिर बाद में उसका पुरुषार्थ कौन-सा है? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष ये 4 हैं। फिर बाद में इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। अब तामसिक है तो उसको उस तरीके की हेल्प की आवश्यकता है। इसको जो अधिकार भेद आप कहते हो, भारत में अधिकार शब्द का बिल्कुल अलग कॉनोटेशन था। अभी अधिकार मतलब मेरा राइट है, पर राइट मतलब क्या?
मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक है, तो मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करी जाए ये मेरा राइट है। जैसे समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, भगवान कह रहे हैं, "भई ये क्या तू।" तो कहा, "साहब मेरा आपने स्वभाव इस तरीके का बनाया है, मैं तामसिक प्रवृत्ति का हूँ, मेरे लिए तो ज़ोर-ज़बरदस्ती है, इसका मेरे को अधिकार है। इतने ये प्रकृति आपने मेरी बाँधी है, उसका मेरा राइट है, तो मेरे मेरे को ये चीज़ मेरे को सहायता मिलनी चाहिए। इसको सहायता बोला जाता है। मेरे साथ ये व्यवहार करना चाहिए।" आज जो लोग हैं, ये कह रहे हैं, भई इस चीज़ को तो समझते नहीं। सहायता मतलब इस सारों को आप पैसा दे दो, सारों को ये कर दो और उसके परिणाम क्या हैं? देख लो आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। प्रकृति तो फ़ॉलो करती नहीं इस चीज़ को, वो तो खूब रगड़ती है अपने को और इससे आपकी तामसिकता वो टूटे, उससे थोड़ा राजसिकता की तरफ जाओ, राजसिकता से फिर यही बात गीता कर रही है। तो असहिष्णुता शब्द इस संस्कृति में है ही नहीं, इंटॉलरेंस कभी नहीं। भई कैसे हो सकता है? जब आप ये कह रहे हो कि आप कहाँ हो, वहाँ से मैं तेरे को मैप के हिसाब से गाइड करता हूँ। इंटॉलरेंस कहाँ रही इसके अंदर? ये तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आप खड़े कहाँ हो और मैं वहीं सहायता भेजता हूँ। देश, काल, पात्र आपके गुणों में से कौन-सा है? फिर ट्रिपल क्वार्टेट्स के अंदर से कहाँ हो आप? कोई भीतर से और कोई पुकार आ गई, ये भी मोटे-मोटे ही तो हैं। फिर शास्त्र लिखे हुए हैं और शास्त्र भी अरे भई हमने एक बात करी, इतना ही थोड़ी शास्त्र है। अपन ने मान लो ये निरूपण किया, सनातन धर्म वाली पुस्तक में, कितने भी पेज भर दिए हों, तो भी शास्त्र तो बहुत मोटे-मोटे हैं। इतनी सी बात थोड़ी कही होगी, सोचो किस डिटेल में गए होंगे और फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करें, उसके लिए उनके लोग भी बैठे हैं, जो ऋषि हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो बैठे हैं। आप कल्पना तो कीजिए कि एग्ज़ीक्यूशन किस स्तर तक कोई देश कर रहा है, क्या संभव है? आज इवन पौंडीचेरी आश्रम के अंदर महाश्री अरविंद ने जिस तरीके से किया, अब तो मैनेजमेंट कोई इस तरीके की सोच थोड़ी सकता है। या ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं कि विश्व गुरु बने, इनके पास कोई प्लान है इस चीज़ का? या किसी व्यक्ति के पास हो सकता है क्या? अगर उसके पास पूरे देश की सरकार भी हो, तो भी एग्ज़ीक्यूट कैसे करे? मैं तो खाली एक विचार के रूप में दे रहा हूँ। भी करो किस तरीके से, अगर आपको ये कह दिया जाए कि शिक्षा पद्धति ये है साहब, ये श्री अरविंद ने दी है, ये ट्रिपल क्वार्टेट्स थे, ये थे। हम पता करने के बाद भी कर सकते हैं क्या ये? परिवार में तो कर सकते हैं क्या ये? और ये काम इस संस्कृति ने किया, अकल्पनीय चीज़ है ये। यहाँ तक कि किसी परम परमात्म सत्ता के पूर्ण निषेध के अनुभव को भी सत्य के अनेकों अनुभवों में से ही एक अनुभव के रूप में स्वीकार किया गया। सांख्य तो कई नहीं रहा परमात्म सत्ता, वो तो कह रहा है 24 तत्व हैं, उससे बना। बुद्ध हैं, वो कह रहे हैं शून्य है, कौन-सी सत्ता? शून्य है ये, विचारों से विचार का निषेध करो। कितनी-कितनी पद्धतियाँ हैं और कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी योग की जितनी पद्धतियाँ हैं, सारी की सारी जहाँ तक एन्यूमरेशन की बात है, जहाँ तक सांख्यिकी की बात है, सांख्य को स्वीकार करते हैं। हाँ, क्या ठीक कह रहा है? अब बताओ इंटॉलरेंस कहाँ हो सकती है? हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन हम बताएँगे अब, इससे ये अर्थ निकलता है। तू ये निकालता है, हाँ, ठीक है, ये बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों साथ-साथ रह सकते हैं। पूर्ण वेद जो है अद्वैतवादी है और पूर्ण जो है वो भगवान कृष्ण का भक्त है। पत्नी भक्त हो सकती है या पति भक्त हो सकता है, दूसरा दूसरा हो सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट एक-दूसरे को पूरक हैं, एक-दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। कहाँ दिक्कत है भई ये बताओ? हालाँकि इस सब सर्वसमावेशिता, सहिष्णुता, सर्वसमावेशिता, ऑल एम्ब्रेसिंग नहीं तो सिंथेसाइज़ करो किसको? मैं तो इंटॉलरेंट हूँ, खाली महाश्री अरविंद के भक्त ही यहाँ इसमें प्रवेश करेंगे। मैंने उनको समझा लिया, तो क्या समझा लिया फिर आपने? मैंने उनको पद्धति बताई और कोई भी इसमें क्वेश्चन ही नहीं आया, सबने खूब तालियाँ बजाई, खूब इसका स्वागत हुआ। अरे तो यार दूसरे लोगों को प्रवेश करवाता तब चर्चा परिचर्चा होती। उनकी कोई समस्याएँ होती, उसका उत्तर देने में पता तो तब चलता। सर्वसमावेशिता तो है नहीं।
हमने तो खाली साहब इन लोगों को प्रवेश करवाया या इन्हीं लोगों को, तो समावेशी कहाँ है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सारे मिल बैठ के एक साथ, सहिष्णुता, अपरिमित नमनीयता, ये नहीं मेरा वाला ही, कोई दूसरा ये कह रहा है तो वो कह रहा है ठीक है मैं देखता हूँ। गणेश पुराण के अंदर गणेश जी के तरीके से, दूसरे पुराण के अंदर मतलब नमनीयता देखो आप, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान विष्णु परम हैं, पर इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, इनकी सारों के देखो आप, जो-जो, जिस-जिस तरीके की कहानियाँ हैं, देवी पुराण के अंदर वो टॉप मोस्ट, जिसके अंदर इनको कह रहे हैं ये तो बच्चे हैं इसके। ये तो यहाँ लड़ाई मच जाए अगर आप नमनीयता न हो, सहिष्णुता न हो। इनफैक्ट उनको आनंद आता है। राम जी के बारे में जो-जो है वो ये भी देखता है, मेरे राम की अलग-अलग, अलग-अलग कहाँ-कहाँ इनका वर्णन आया है वो भी देखते हैं। अरे वाह! इनका जो स्वरूप है, इनके ये-ये चीज़ें भी कैसी लीलाएँ करी हैं। अब बताओ दिक्कत कहाँ हो सकती है इसमें? देखो इसमें यहाँ इस भाव में, यहाँ इस भाव में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राधा जी यहाँ इस भाव में, जाओ आप कि बरसाने में तो इस भाव में, यहाँ जब आप नंदगाँव में आओगे तो राधा जी जो है, एक थोड़ी-सी अलग के अंदर। वहाँ एक्चुअल में मंदिर की पूजा जो हो रही है, राधा जी को वहाँ या इस तरीके से, इतनी विशेष बात है देखो आप। नहीं जी ये तो आह्लादिनी शक्ति है, ये परमा है, ये वो है। तो उससे तो ब्रजवासी हैं, वो तो गालियाँ भी निकाल रहे हैं उनको, खूब प्रेम से गालियाँ भी निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ग्रहणशीलता, अर्जनशीलता आदि से यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था या किसी प्रकार के सुनियंत्रण या सुनियोजन के अभाव में सभी प्रकार की विविधताएं एक बेमेल मिश्रण के रूप में यहाँ पनप रही थी। ऐसी बात नहीं है कि एक डब्बे के अंदर 5 बेमेल तरीके की चीज़ें आपने भर दी, उनको बजा रहे हो यों-यों लेके। ना पूर्ण सामंजस्य। भागवत आप पढ़ते हो तो उसके अंदर कपिल मुनि है, वो अपनी माता को बता रहे हैं कि माँ, ध्यान की ये पद्धति है। सृष्टि शास्त्र भी है शुरू के अंदर। डीपेस्ट जो चीज़ें हो सकती है, तत्व मीमांसा की सारी हैं और भागवत का निरूपण जबकि इसमें भक्ति तत्व का या सारों का, किस तरीके से निरूपण किया देखो आप। भई हो ही नहीं सकता अदरवाइज़ आप इनटॉलरेंट हो, थोड़ा-सा भी झलक जाएगा आपकी इसमें। आपकी कृति के अंदर झलक जाएगी वो चीज़, यहाँ है ही नहीं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने ये चीज़ पहले दिन से वेद में ही नहीं है, इसलिए यहाँ कैसे आ सकती है? ये समझने की बात है कि यहाँ हमेशा ही, आज भी इस संस्कृति को गाइड कर रहे हैं हमारे ऋषि और डायरेक्टली कहें तो माँ और श्री अरविंद। क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं भाई, माँ कह रही है कि जहाँ भी चेतना के आविर्भाव की संभावना थी, तब-तब मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है और पृथ्वी के इतिहास में जहाँ भी हमेशा ही श्री अरविंद ने इसके क्रम विकास को प्रिज़ाइड किया है, उसकी अध्यक्षता की है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो इसलिए और कोई दूसरी चीज़ जो इस संस्कृति के मूल भाव से अलग है, वैदिक भाव से अलग है, वो यहाँ टिक नहीं सकती। यदि है, तो इस एक ताने-बाने के अनुरूप बनेगी। भई इसके अनुरूप बनेगी। पूरी डिज़ाइन में आपने फूल भी बनाया है, लाल रंग का बनाया है, पर हाँ, होगा पूरी डिज़ाइन के अनुरूप और वो अनुरूप ये है कि आप परमात्मा स्वयं हो। असतो मा सद्गमय इस स्कीम के अंदर होगी सारी की सारी। उसमें आप अद्वैत की बात करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सत की बात करो, असत की बात करो, चेतना की बात करो, निश्चेतना की कुछ भी करो आप, है इसी स्कीम के अंदर। तो इसके अंदर ग्रहणशीलता, अर्जनशीलता, समस्या ये है कि इन्होंने सोच के नहीं किया ये, सोच के कभी कर भी नहीं सकते ये। आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज़ न हो, तो आप ये कभी सोच के नहीं कर सकते कि इस हाथ को उस हाथ को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं करोगे ये चीज़, तो ही ये चीज़ संस्कृति में हो सकती है, सोच के कभी नहीं हो सकती ये चीज़ें। मतलब कहना ये है कि संस्कृति के बुनावट में ही ये चीज़ें नहीं हैं कि वो असहिष्णु हो, वो परिमित हो, अनमनीयता हो, ग्रहणशीलता की कमी हो,
ऐसी बातें इस संस्कृति के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि ये मूल वैदिक भाव में ही नहीं है। न पहले थी, न आज है। ये तो ज़बरदस्ती परतंत्रता के काल में आपके गले उतारने की कोशिश की करी जा रही है, कि भारत में ऐसी बातें रही, ये असहिष्णु हो गए, आपके पंडित हैं, ब्राह्मणवाद हो गया, सब बकवास है ये। ये जानबूझ के आपके गले उतारने की कोशिश कर रहे हैं विश्व को, और आज भी प्रयास किया जा रहा है। और ये किस तरीके से हुआ, ये रिकॉर्ड विदेशी ही बता रहे हैं, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनको कैसे बिल्कुल सोचे-समझे तरीके से तोड़ा गया है, इसको खंड-खंड किया गया है, सोच-समझ के। आप ये सोचिए कि सुनियोजित तरीके से अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती है, कितना समीकरण में फ़र्क पड़ जाता है चुनावों में। तो वहीं पूरे के पूरे आप कई सौ साल आप ये काम कर रहे हो और पूरा राज आपके हाथ में है, तो चाहे सो न कर लो। इन्होंने जो किया उसमें इतनी कोई बात नहीं है, भारतीय संस्कृति आज भी खड़ी है, इनके बावजूद ये जोरदार बात है। इन्होंने जो किया इसमें तो क्या बात है? ये तो होर्ड्स थे, ये तो मतलब पशु थे बेसिकली, बर्बर लोग थे। जितने भी लोग आ रहे थे, सभ्यता कहाँ थी? सभ्यता का तो लेना-देना ही नहीं। ये तो होर्ड्स थे, झुंड थे, हूण है, शक है, क्योंकि मनुष्य थोड़ी थे ये। ये आ रहे थे। इनके बावजूद ये व्यवस्था आज अगर हम श्री अरविंद को पढ़ पा रहे हैं, ये चमत्कारों का चमत्कार है, अगर हम इसको देख सकें इस तरीके से तो। ये संभावना ही नहीं है। दूसरी संस्कृतियों के ध्वंसावशेष मिलते हैं, ध्वंस मिलते हैं खाली। नाम तक भी उनकी व्यवस्थाएँ तक भी नहीं मिलती। साहब ये ग्रीक कल्चर ऐसा था। आज हम इसमें हैं कि पूरा हम विश्व गुरु बनेंगे। अगर ये कहने के ऊपर भी आज हम हैं, तो कल्पना कीजिए आप, हम कहाँ से आए हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ का निश्चित प्रमाण है कि इसको हमारे जो ऋषि हैं, हमारा वेद है, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई बाहरी काल, चाहे सहस्राब्दियाँ हों या शताब्दियाँ हों, परतंत्रता की हो चाहे गुलामी की, कुछ भी हो, विद्वेषी हो या कुछ भी, ये चीज़ इसमें मूल में है और इसी को करके हम सुख में आएँगे। और कोई दूसरी चीज़ में हम इस आत्मा का खंडन करके हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? तो सभी प्रकार की विविधताएँ बेमेल मिश्रण के रूप में यहाँ पनप रही थी, ऐसा नहीं है। उल्टे विशाल व्यापकता और वैविध्य का सुसमंजस रूप में साहचर्य में रहना एक सुदृढ़ रूप से संरचित व्यवस्था का सूचक है, जो प्रत्येक छोटी-बड़ी चीज़ को इस संस्कृति के आध्यात्मिक हृदय में प्रज्वलित अग्नि के हवाले करके उसे आत्मा के अनुकूल रूप प्रदान कर देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण एक तो माँ के पास जैसे लोग गए थे, सामान्य लोग नहीं थे, एक से एक लोग थे और कितना प्रेम से वो रह रहे हैं माँ के पास। कि कम से कम एक चीज़ के ऊपर तो वो सारे के सारे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अतः जब हम भारतीय धर्म के जीवन मूल्य का मूल्यांकन करने को अग्रसर हों, मतलब इसको इवैल्यूएट कर रहे हों, इसका लाइफ वैल्यू क्या है भारतीय धर्म की, तो ये जीवन से पलायन नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। आप पर इसको समझने से नहीं, अभी अपने कान खुले रखो कि किस तरीके से मैगज़ीन में ही क्या बोल रहे हैं, चर्चाएँ परिचर्चाएँ क्या चल रही हैं और उस माध्यम से पहले तो देखो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं इस बारे में? ये भारतीय संस्कृति में कह रहे हैं। हमने टाइटल्स दिए क्योंकि बार-बार आपको स्ट्राइक करें, आप देखो ये वाली बात है। तो अपने आप को खोलें इसके प्रति कि बातें क्या चल रही हैं। उसमें अब कौन-सी चीज़ जानी चाहिए, पॉज़िटिव आवाज़ें जानी चाहिए या किसी भी तरीके से हमारे पास ये चीज़ है और अगर सामने से कोई प्रश्न करता है तो हमको और गहराई में भीतर प्रवेश करो और उस चीज़ को सिंथेसाइज़ करो और उसका उत्तर दो। और अभी अगला नहीं मानता वो उसकी समस्या है। पर हम इस हमारे लिए तो मौका पड़ेगा, इसको अपने अंदर और गहराई से श्री अरविंद क्या करें उसको आत्मसात करने का। ये चर्चा परिचर्चा हमारे ग्रे कॉर्नर्स को ज़रूर प्रकाश में ला देगी। अरे दूसरे के फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी हैं इस काम के लिए। हम तो श्री अरविंद की बात को और जो सच्ची बात है भारतीय संस्कृति की, धर्म की और इससे कोई श्री अरविंद का दिव्य जीवन का जो दर्शन है, वो भी अलग नहीं है। अरे ये तो एक हैं, नहीं श्री अरविंद अपना समय फालतू चीज़ के पीछे क्यों लगाते?
तो इसमें अग्रसर हों तो अवश्य ही हमें इसके मूल स्वरूप का गहरा बोध और अनुभव होना आवश्यक है। अन्यथा अपनी संकुचित दृष्टि के कारण हम इसकी व्यापक देह के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हमें समग्र देह के दर्शन होते हैं, तब जिस प्रकार हम व्यक्ति और उसके परिधानों में भेद कर सकते हैं। एक तो उसके अलग-अलग अंगों में भी भेद कर सकते हैं। ब्रेन और पेट के अंदर हम कोई अलग, ये नहीं कि इनके अंदर बीच में पहले तो कोई विभेद है। एक जना चिंतन कर रहा है, पाँव चल रहे हैं, हाथ उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, आँखें देख रही है, दिशा प्रदान कर रही है, कान सुन रहे हैं, त्वचा जो है उसको टच करके महसूस कर रही है। सारे ही तो काम कर रहे हो आप। तो वैसे ही यहाँ का जो दर्शन है, वो ऐज़ इफ आपकी आँखें हैं, आपका ब्रेन है, पर वो सारे देह को चला रहा है भई। तो धर्म है उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, पाँव हैं ग्राउंड से चिपके हुए हैं, आप चल रहे हो आगे। तो ये तो एक ही देह है, और यदि आप देह को देख सकें, तो परिधानों में और देह में अंतर कर पाएँगे। नहीं तो पश्चिम की ये जो कई चीज़ें आईं, इन्होंने जो राजा राममोहन राय है और ये जो ब्रह्म समाज हैं और हैं, ये प्रभावित थे पश्चिम के विचारों से। जिनमें भी एक आदि ब्रह्म समाज, और क्योंकि इनमें 2 भेद हो गए थे। एक में तो राजा राममोहन राय, एक के अंदर वो दूसरे थे, वो कौन से? टैगोर थे या ऐसा ऐसा ही कुछ नाम है। टैगोर के ही भाई या कोई मतलब उन्हीं के अंदर थे। ये 2 फाड़ हो गई थी इनके अंदर। तो एक तो ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म या कुछ ऐसा कोई, इसमें 2 फाड़ थी। वो आर्य समाज है। ना, वो ब्रह्म समाज। आर्य समाज है इनका, दयानंद जी का। इन्होंने बंगाल में किया था ये ब्रह्म समाज। तो इसके अंदर विधवा विवाह है या फिर आपके ये कई तरीके की चीज़ें ये लेके आए, ये सारी पश्चिम से प्रभावित थी। ये सब टोटल पश्चिम से प्रभावित थी। और आज भी आपके ये कुछ इस तरीके के बेवकूफ़ आ रहे हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा सैंपल ये देखता हूँ, वो इतनी मूर्खता की बातें कर रहे हैं कि उसका क्या कहा जाए। और उसको जो आप राधा जी की, आप सीता जी की, राम जी की, इन बातों को मानवीय स्तरों के ऊपर उतार के और जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं। तो ठीक है, कर क्या रहे हैं? कर तो सकते ही नहीं, भ्रमित को ही आप भ्रमित कर सकते हो, और दूसरे को सही जिसको समझ में आ रहा है उसको तो भ्रमित कर ही नहीं सकते। कोई अगर ये कहे उसने मेरे को भ्रमित किया, ये झूठी बात है, कोई किसी को भ्रमित कर नहीं सकता। आप भ्रमित हो, वो माध्यम बन गया उसका, बहुत सीधी बात है। मेरे को तो क्लैरिटी थी, उसने मेरे को भ्रमित कर दिया, माँ के रास्ते में नहीं जाने से मेरे को थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया। संभव ही नहीं है, कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता। आप में भ्रम है। जब हमें समग्र देह के दर्शन होते हैं, तो ये जो कई समस्याएँ आई, जिसको दूसरे रंग के अंदर सती प्रथा है, जबकि ये प्रथा नहीं है, जो रानियाँ जौहर कर रही थी, प्रथा है क्या ये कोई? आपका शील भंग कर रहे हैं वो। आपके लिए प्राण त्याग कर देना तो ईज़ी है। ये अगर प्रथा, क्या लेना-देना है अभी प्रथा का? आपके परिवार के ऊपर इस तरीके का धावा बोला जा रहा है। माँ बच्चों को बचाने के चक्कर में अपने खुद के सीने पे गोली खा लेती है, बच्चे को पीछे रखती है अपने। कोई तलवार चला रहा है, माँ सामने आ गई बचाने के लिए। प्रथा, ये कोई प्रथा है क्या? बच्चे को बचाने की प्रथा। तो प्रथा क्या हुई ये? तो वैसे ही इसके अंदर ये कह रहे हैं ये सती प्रथा, ये नाम ही अपने आप में बकवास है। कोई प्रथा नहीं है ये। पर क्योंकि उस मेंटालिटी से प्रभावित होके उन्होंने सोची-समझी साजिश थी कि इस रंग रूप ऐसे ही हों और दिखने में भारतीय दिखते हों, आत्मा हमारी हो। तो पहले आपके प्रधानमंत्री हैं, वो भी यही, और सारे ये जो जितने भी सो कॉल्ड सुधारक हैं, विवेकानंद जी को बिल्कुल क्लैरिटी थी इस बात के अंदर। भई आपके दकियानुसी विचार हैं, वो ज़्यादा प्रामाणिक है या विवेकानंद जी जो कह रहे हैं, उनकी सभा में खड़े होके कह रहे हैं कि तुम्हारे ये सुधारक, अरे यार तुम क्यों भेज रहे हो इनको? क्यों सिखाना चाहते हो हमको? तुम्हारे जितने भी ये सुधारक हैं या तुम्हारे जो मिशनरीज़ हैं, उन्होंने हमारे साथ जो किया है, हमारी संस्कृति का जितना नुकसान किया है,
अगर मैं ये कीचड़ सारा जो यहाँ इस समुद्र के नीचे का कीचड़ तुम्हारे चेहरों के ऊपर डालूँ, हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए, आपके अंदर आत्मा की ताकत चाहिए, सोचिए, ये कह सकते हैं क्या आप? एक संस्था में तो खड़े होके नहीं कह सकते। साउथ के अंदर जाके मद्रास में खड़े होके ये कह रहे हैं। एक जने ने कहा कि व्हाट यू आर सेइंग बट शंकराचार्य डज़न्ट अप्रूव टू इट, या उन्होंने शंकराचार्य ने तो नहीं कही ये बात। सो व्हाट? आई विवेकानंद से सो। मैं विवेकानंद कहता हूँ। अब बताओ उस समय वहाँ आज कोई समझने सोचने की बात नहीं है। आज कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, ये है कि इतने बेवकूफ़ हैं, उनको मतलब नहीं है। आप किसी ज़ाकिर नायक कह देता है आपके पुराणों में ये लिखा है, और हिंदू चुपचाप भेड़ों की जैसे मान लेते हैं, क्योंकि वो खोल के खुद देखते ही नहीं, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कोई भी बेवकूफ़ आता है, वो कुछ भी कह देता है और हम नीचे गर्दन करके इनफैक्ट अपने ही व्यक्ति की बात को काटने के लिए किसी बेवकूफ़ की बात का सहारा ले लेते हैं हम। खुद को नहीं पता है, जहाँ सुविधा होगी बस मेरे को तो एक बात कहनी, 4 जने बैठे हैं, हमको एक बकवास कहनी, तो किसी भी बेवकूफ़ की बात लेंगे, कहीं भी कह देंगे। ये तो हमारी स्थिति हो गई। तो जितनी भी आप सो कॉल्ड आपकी ये प्रथाएँ हैं और हैं, अगर हैं भी तो पहली बात तो रही नहीं, तो आप परिधान और व्यक्ति, आपका कपड़ा है, वो गंदा भी हो सकता है, कहीं अटक के फट भी सकता है, पुराना हो सकता है और होता ही है, या एक समय उसका काम था, या एक सीज़न में काम था। गर्म के समय आप उस तरीके का, सर्दी के समय अलग तरीके का, पहाड़ पे जाओगे अलग गियर पहनोगे। तो परिधान और व्यक्ति आप तो कन्फ्यूज़ कर रहे हो इसके अंदर। इसने समय-समय पे अपनी जो अभिव्यक्ति करी, एक समय वेद किया, उसके बाद में उपनिषद किए, फिर बाद में पुराण किए, फिर सारे को समन्वय करने के लिए गीता आदि बाद में आए। फिर बाद में आपकी हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं, वो जब सामने आ गई, कालिदास वगैरह का युग आया आपके। ये तो परिधान है भई, उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। आप व्यक्ति की देह और इसमें फ़र्क, अगर यही समस्या है, ये प्रथा, वो प्रथा, इसलिए ये संस्कृति गड़बड़ है। क्योंकि व्यक्ति जा रहा था, किसी कार वाले ने चला रहा था, वो कीचड़ आपके ऊपर आ गया। ये जिस पे कीचड़ आ गया इसको फांसी की सज़ा सुना दो। क्यों? कीचड़ लग गया इसके कपड़ों के ऊपर। आप ये यार कैसी बात कर रहे हो? यही बातें तो करी जा रही हैं, ये संस्कृति ऐसी है। न तो हमको परिधान का पता, न व्यक्ति का पता। ये इतनी कमज़ोर संस्कृति रही कि इसके ऊपर 1000 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। अरे समस्या ये नहीं थी। तो ये पहली बात तो कोई, आप देखो तो एक व्यक्ति नहीं मिलता जो एक्चुअल में ये प्रश्न कर रहा हो, उसको मतलब ही नहीं है, बकवास कर रहा है खाली वो। एक व्यक्ति नहीं है जो इसका सच्चा उत्तर चाहता हो। नहीं तो अगर चाहेगा तो श्री अरविंद के या किसी न किसी के तो संपर्क में, अगर पढ़ना चाहेगा तो उसको रेफरेंस तो आजकल तो मिलेंगे ही कहीं से। कौन व्यक्ति ऐसा है जो कोई किसी चीज़ का उत्तर चाहेगा, तो उसको उत्तर नहीं मिलेगा। अगर वो ढूँढता रहेगा, सच्चा वास्तव में शोध करता है, उत्तर तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, कितने समय से, किस तरीके बात है। पर व्यक्ति अगर उत्तर चाहे तो ऐसा क्या है कि उत्तर नहीं है, संभव ही नहीं है। तो व्यक्ति और परिधान में भेद कर सकते हैं। उसी प्रकार बदलते परिधानों अर्थात बदलते बाह्य रूपों में भी ये इस बारे में कह रहे हैं, जैसे देविका जी ने उस समय कहा था कि ये वाली चीज़ें, या फिर जब हमने बात करी थी कि ये बिना पचा हुआ पदार्थ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय स्कैफ़ोल्डिंग्स हैं साहब, मकान बनते टाइम काम में थी, अब नहीं है ज़रूरत। मकान बनते टाइम आपने नींव खोदी, गड्ढा खोदा, दूसरे कहते देखो, कैसा गड्ढा, इसमें गिर के मर गए ये तो। अरे यार तुम बात ही नहीं समझ रहे। जब मातृ मंदिर का निर्माण हुआ, कितनी-कितनी सारी चीज़ें, गोल्ड प्लेटिंग करनी है तो वहीं सारी चीज़ों का सेटअप वहीं बना दिया। तो माताजी कोई ये चीज़ें उद्योग थोड़ी खोल रही थी। अपने लिए इन चीज़ों की फैक्ट्रियाँ थोड़ी खोल रही थी। वो तो प्रोसेसिंग यूनिट्स या आपके जो भी कोई चीज़ें हैं, वो उस चीज़ के लिए बना रही थी और उनको क्लैरिटी थी अपनी चीज़ में। नहीं तो वो कहते थे चलो प्रोफेशनली इस काम को भी जारी रखते हैं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी।
हम में से एक एक ऐसा नहीं है जो ये काम नहीं कर बैठे, कि चलो यार ये साइड बिज़नेस भी तो तैयार हो गए अपने। जितनी सारी चीज़ें वहाँ हुई, वो अपने आप में सारी इंडस्ट्रीज़, कितना बड़ा स्ट्रक्चर, कितनी बड़ी सारी चीज़ें। अगर हम ये नहीं समझे उद्देश्य क्या था, उसकी चीज़ें क्या थी और उसकी कितना बड़ा प्लान है, उसमें क्या-क्या साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, कितनी-कितनी भौतिक चीज़ें, उसका उद्देश्य, ये समझ ही नहीं सकते। इसलिए इस ब्रह्मांड का वर्णन जो है, खाली श्री अरविंद दे रहे हैं एक तरीके से। और अगर इसमें हम प्रवेश न करें, पहली बात तो प्रश्न ही नहीं उठते। तो सबसे बड़ा लाभ तो इसमें ये हो सकता है, यदि इस दृष्टिकोण से पढ़ो, तो आपके प्रश्न उठने शुरू हों, यार ये हो क्या रहा है? प्रश्न अगर नहीं उठते और ये उत्तर बिखेर रहे हैं आपके लिए हर लाइन के अंदर, ऐसे-ऐसे कि क्या कहना। उसी प्रकार बदलते परिधानों अर्थात बदलते बाह्य रूपों में भी हम भारतीय संस्कृति के मूल भाव के दर्शन कर सकते हैं। अब यदि हमें ऐसा कुछ भी दिखाई देता है, जो इस मूल भाव के अनुरूप न हो, तो श्री अरविंद के अनुसार, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, वह या तो मात्र सामाजिक ढांचा है, या फिर कर्मकांड की पुष्टि करने वाला बाहरी रूप, या फिर ये श्री अरविंद का है जो इसमें इन्वर्टेड कोमास में आया है, या फिर पुराने आश्रयों या एवं परिवर्धनों का अवशेष। मेरे कोई ऐसा बॉयल निकल ही आया है, या कोई ऐसा कोई 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 मस्सा निकल ही आया, कोई ऐसी चीज़ है वो मैंने ठीक कर लिया, उसका कोई निशान रह गया, झड़ के गिर गया। मेरे कोई फुंसी हुई साहब, मेरे कुछ इस तरीके का है, वो अब साफ हो गया। देखो इसमें ये, अरे तुम समझ ही नहीं रहे बात को। एक देह को ही नहीं समझ पा रहे, राष्ट्रीय देह को और इसकी सांस्कृतिक देह को, आध्यात्मिक देह को। तो समस्या हमारे दृष्टिकोण के लिमिटेशन की है। सामान्यतः ये वे चीजें या बाह्य रूप या अभ्यास हैं जो किसी समय पर जीवंत थे, परंतु उनकी उपयोगिता समाप्त होने या फिर बदलते समय या परिस्थितियों के प्रति नमनीयता या अनुकूलनता न रख पाने के कारण जिनकी आत्मा उन्हें छोड़ देती है, और इस कारण वे एक ढांचा मात्र या फिर पुराने आश्रयों का अवशेष भर रह जाते हैं। वस्तुतः कोई अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब आदत, कोई पद्धति या कोई धारा तभी जीवंत रह सकती है जब उसमें शुद्ध जलों का अर्थात नूतन आंतरिक अनुभवों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। एक अंतर्भाषात्मक काल में अपनी आंतरिक चेतना में सहज रूप से निवास करने के कारण व्यक्ति को बाह्य रूपों की आवश्यकता कम होती है, परंतु ज्यो-ज्यो समाज अंतर्भाषात्मक चेतना की बजाय सत्ता के अधिकाधिक बाह्य भागों में निवास करने लगता है और अंतर्भाष से उसका संपर्क कम होता जाता है, त्यों ही त्यों बाह्य रूपों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एक समय के बाद निर्जीव बन जाते हैं और इन्हें ही हम सनातन धर्म मानने की भूल कर बैठते हैं। सामान्यतः किसी संप्रदाय विशेष में भी हमें ये देखने को मिलता है कि मूल प्रवर्तक मतलब जिसने वो शुरू किया के तिरोहित होने के बाद कदाचित ही वह संप्रदाय अपनी प्राणवंतता या वह मूल भाव पूर्ववत पहले की तरह रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इस कारण न्यूनाधिक काल बाद वह एक ढांचा मात्र रह जाता है और नष्ट हो जाता है। जो संप्रदाय एक सुदीर्घ कालखंड तक अपने को निरंतर रख रख पाए हैं, वे ही संप्रदाय और परंपराएं हैं, जिनमें निरंतर ही गुरुओं की अविच्छिन्न श्रृंखला ने नवीन आध्यात्मिक अनुभवों के समावेश के द्वारा तथा अपने अंतर्भाष द्वारा बाह्य रूपों में समयानुकूल समुचित परिवर्तन के द्वारा उस संप्रदाय को जीवंत और निरंतर बनाए रखा। पर समयानुकूल का मतलब ये नहीं है कि आप अकोमोडेट कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आप अपनी जो मूल बात है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अरे इस समय आपकी मदर की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, एक्स-रे चाहिए तो ठीक है, आप उसको सर्टेन गाउन या वो तो पहना रहे हैं, पर मूल बात आपकी मदर है, इस चीज़ से थोड़ी रह जाएगी बात। और जीवन का मूल उद्देश्य है, उससे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठोगे। यही करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं समयानुकूल। अरे भई अब देखो बदलते समय में थोड़ा-सा तो ये करना ही पड़ेगा। माँ को थोड़ी चेंज कर दोगे? इस सारे विषय पर श्री अरविंद के ये निम्नांकित शब्द गहरा प्रकाश डालते हैं। ये तो ख़ैर ऋग्वेद का एक शादी के बारे में है। कैसे पहले के क्या थे, क्या ये तो बहुत गहरी बात है। इसमें हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने तरीके से ले सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें बात ये है कि हमारे पास कोई मानदंड नहीं है अभी। आप ये कहो कि ये वाला रूप तो गड़बड़ है। आप में से, मेरे में से कौन ऐसा है, जो पहले आकलन करने की स्थिति में आए
ये वाला चीज़ तो गड़बड़ है और ये इस भारतीय संस्कृति की है, क्योंकि हम तो अपने मानदंड से नापेंगे और समस्या अगर मानदंड में हो, जिस फीते से नाप रहे हो अगर समस्या उस फीते में ही है, ये बताने वाला कोई है नहीं। इस चीज़ की बड़ी लंबी तैयारी ज़रूरी है। ये बचपन से हो या फिर बाद में नहीं हो, तो भी जिस समय हो जाए, ये तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही अप्रोच अपना है श्री अरविंदो और माँ के प्रति। हम इस चीज़ को समझें, तब जाके हम जगत को, अपने आप को, हमारे बीइंग को, इस जगत का क्या उद्देश्य है, मेरा क्या उद्देश्य है और ये कोई अलग-अलग है नहीं। पूरा ब्रह्मांड भी, ये जो आपकी पूरा ये जो ग्लोब है, ये कह रहे हैं ये भी भगवान का एक अवतार बन जाएगा। पूरी मनुष्य जाति एक अवतार बन जाएगी, क्योंकि एक आत्मा है ये। हर देश अपने आप के अंदर एक आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। वो भगवान का साक्षात अवतार बन जाएगा। हर व्यक्ति जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी अंतरात्मा उसके बाहर फ्रंटल कॉन्शसनेस में आ जाएगी। सोचो, अब ये बात ऐसी लगती है यार कैसी बातें कर रहे हो, एक क्लोज़्ड रूम में बैठ के करने में क्या ज़ोर आता है, स्थितियाँ देखो बाहर आके। यही तो बात है। पर यही चीज़ तो आपको निश्चितता भी प्रदान करती है कि अरे इस ये समस्याएँ मिटेंगी तब। इसमें हतोत्साहित होने की नहीं, अपनी एक्टिविटी को और इंटेंस करने की आवश्यकता है। और ये आप ये पाते हो, ये बात करके भी कितना आपको भीतर से ये लगता है अरे जीवन जीने लायक ही है ये। जिसको आप वास्तविकता कहते हो उसको स्वीकार करने के अंदर तो आता ही, मतलब क्या है उसमें तो, आपकी जो बात है उसपे तो ठंडा पानी डालना है। जीवन के ये फैक्ट्स हैं। अरे ठीक है यार, मतलब क्या है? डिपेंड करता है आप जीवन के फैक्ट्स आपकी विष्टा को मानते हो या आपकी एस्पिरेशन को मानते हो। व्यक्ति-व्यक्ति की नज़र है ये तो। व्यक्ति को एसोसिएट उसके जड़तत्व से करता है या एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, इससे है। तो ये हमारा जो जीवन मूल्य है धर्म का और इसके चिंतन का, इसमें कोई प्रश्न है क्या? देविका जी? नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं है। धीरे-धीरे आप इस तरीके से देखिए हाँ जी। और ये कितना शोरगुल चल रहा है। आप इन चीज़ों के बारे में कुछ ओपन हैं क्या? या इस तरीके की कि कैसी डिबेट्स चलती हैं, कैसे कोई ये लिखते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अब एक इस एल दृष्टिकोण से आपको बेटर एक हाँ एक जी, देखने का मिलेगा कि यार ये बातें क्या कर रहे हैं। हाँ जी। विवेक, स्पेशली आजकल जो ये चल रहा है जाति का, चल रहा है जाति के सेंसेस या हर एक में जाति का रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे लगता है इसके पीछे यही है कि हिंदू धर्म को जाति में इतना ज़्यादा उलझा दिया जाए और इसको और कमज़ोर कर दिया जाए ताकि हिंदू कभी एक ही ना हो। नहीं, नहीं, ये भी खाली कॉलम्स की बातें हैं। मैं आपको ये जो अपना आर्य शिक्षा पद्धति जो संडे को अपन कर रहे हैं, सैटरडे संडे, जैसे ये पूरा ये तो छोटा ही है। ये पूरा होते ही कास्ट सिस्टम के ऊपर अपन ने तैयार किया 100 पेज का करीब, और उसका मतलब कोई भी प्रश्न जो मानव मन में आ सकता है इसको लेके, वो सारे को अपन ने बहुत ही विधिवत तरीके से पूरा तैयार किया है। हाँ, उसके लिए जो थोड़ा बहुत चिंतन जिसके हो और उसमें इतिहास में किस तरीके से हुआ, विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं। ये नहीं खाली फिलोसॉफिकल कोई बात है, एकदम हिस्टोरिकली भी अरे ये चीज़ें हुई इसके अंदर। इस दृष्टिकोण से चीज़ आए, फिर अब देखें जो ये जो ज़बरदस्ती ये जो फ़ॉल्स सेक्युलरिज़्म हमारी साइट के ऊपर, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, फ़ॉल्स सेक्युलरिज़्म एक सीरीज़ है। फिर आप उसको अपने स्तर पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये मुद्दे हैं एक्चुअल में समझने के, और ख़ैर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। अगर आप ये समझ जाते हो तो भी मूल जीवन का मुद्दा तो ये है भी माँ का काम कैसे करूँ? ये तो क्लैरिटी आती है इससे, क्योंकि हाँ ग्रे कॉर्नर अगर रहेगा वो नेगेटिव चीज़ों के लिए स्थान बना लेगा, तो हम कोई भी जिस चीज़ पे हाथ रखें वो ग्रे कॉर्नर तो छोड़े ही नहीं अपनी चेतना के अंदर, जितना हो सके। बाकी तो अंधकार जितना है उसका कहना क्या? तो जितना प्रकाश कर सकें उतना करें। विवेक? प्रश्न नहीं है भैया। हुँ, नहीं बाकी कल आप कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था, मैं कल से ऐसे नहीं करूँगा भैया इसमें। ठीक है, दीपक जी। दरअसल यह पुस्तक तो ऐसी है, अभी जितना हो हल्ला मचा है इसे बाहर हुँ, लाने पे सब
सब शांत हो जाएंगे। हालांकि यह हम्म बात इतनी गूढ़ है, अभी हमारे पहुंच में नहीं आ रही है, लेकिन जवाब यहाँ दिख रहा है। हम्म। क्योंकि इन इन सारे प्रश्नों से हम स्वयं परेशान थे, सारे प्रश्नों से परेशान थे। तो श्री अरविंद में खो के अंदर ये कैसे खोजें, और श्री अरविंद ने कोई भी टाइटल नहीं दिए। आप ये खोल के देख सकते हैं जिस तरीके की पद्धति, और सारी चूक जाते हैं आप अगर उसको यूं ही, क्योंकि श्री अरविंद ने तो अथाह समुद्र दे दिया, नेविगेशन तो आप करते रहो। अब वो क्योंकि समुद्र है, हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं, तो कोई एक ध्रुव तारा देख के भैया चलो एटलीस्ट कम से कम नॉर्थ का पता चले हमको, इसका तो पता चले। तो इसीलिए जो टाइटल्स देना और करना, इस संबंध में और जितनी एक्टिविटी है वो सारी करना। तो हमको अब धीरे-धीरे इन चीज़ों के बारे में कि आप अपने स्थान पे क्या कर सकते हैं, हम साथ में कैसे मिलके आगे का प्रारूप तैयार करें, ये चर्चा और करेंगे। अब एक्टिवली इसमें करेंगे, खाली इन बातों में नहीं चलेगा। अपने-अपने स्थान में हम क्या-क्या एक्टिविटी पकड़ें, ये शुरू करेंगे। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय